कुछ नहीं किया, बस बैठे रहते थे, आप जो सर बताते थे उनकी बात को ध्यान से सुनते थे और अपना करते रहते थे। कभी आज तक का रिकॉर्ड है, कभी कभी टॉपर नहीं किए किसी सब्जेक्ट में भी। तो ऐसे ऐसे फिर धीमे धीमे बीएड किया, आए और सर के साथ सर के ज्ञान को लेते रहे और धीमे धीमे सोचा कि एक दिन यहाँ आएंगे। और जब भी कोई आता था यहाँ खड़ा होता था, मुझे भी यही लगता था कि हम भी एक दिन यहीं आके इसी तरह खड़े हों और अपने लिए भी तालियां बजवा जैसे ये लोग बजवा रहे हैं। तो यही आज दिन आया और हम यहाँ खड़े हैं और यही आप सभी से आशा करते हैं कि आप लोग भी यहाँ एक दिन आपका भी नंबर आए और आप लोग भी ऐसे ही खड़े। जो आज बहुत से लोग हैं आप लोगों में से जो आज की सरकारी एजेंट को ऐसे कॉल करते रहते हैं, मुझे जैसे भक्ति करते थे। है कोई जो रोज शाम को कभी देखता हो सरकारी रिजल्ट कुछ आया है, आज आया है, देखते हैं ना? बहुत लोग होंगे ऐसे। कितने लोग हैं? कितने लोग? लगभग सभी होंगे। हम भी ऐसे देखते थे। कभी कभी तो एस्ट्रोलॉजर की कोई वो आ जाता था, ऐप आ जाता था। एक दिन हमने उसमें लॉगिन किया, हमने सोचा कभी कुछ ऐसा होता हो, शायद रातों की दिल्लियों में हमारे देखने की रेखा या नौकरी। हमने भी देख लिया। हमने जब उसने अपना डाला, हाथ का फोटो भेजा, तो एस्ट्रोलॉजर बोली, लेडीज थी महिला, बोले आपके भाग्य में नौकरी, आपके भाग्य में सरकारी नौकरी नहीं है। मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कहा एक तो सर हमारे रिश्तेदार सारे हमें ताने मारते कि तुम्हारा लेवल नहीं है, तुम नौकरी नहीं है, घर में एक भी नौकरी नहीं। पिताजी छोटे मोटे ठेकेदार थोड़ा बहुत काम चला लेते हैं। मुझे बड़ा बुरा लगा, ये भी बोल रहे कि नौकरी नहीं है। मैं परेशान, जबकि मैं जब भी जाऊं तो टेट निकल जाए, सीटेट निकल जाए और अच्छे नंबरों से, ऐसा नहीं बढ़िया 120 100 प्लस 20 प्लस क्या है वाली नौकरी बोली कहीं ना मिले। क्यों? ऐसी कोई वैकेंसी नहीं है उस समय। और धीमे धीमे हमें भी बुरा लगा, तो हमने कहा चलो देखते हैं। तो हमने हर फॉर्म भरना स्टार्ट किया, जैसे आप लोग देखते हैं जो भी आया भर दिया। ऐसे ऐसे आगे अभी केवी में भी ठीक ठाक सर की दुआ से और सर के विश्वास से अच्छे मार्क्स आए हैं, लेकिन उसमें बीएड बाहर है। तो शायद अब तो टीचर बनने का सपना अभी भी, ऐसा नहीं कि बने ना, आगे जारी रहेगी कोशिश, बनेंगे। लेकिन अभी फिलहाल में इलाहाबाद हाई कोर्ट में ग्रुप डी के पद पे मिला है, तो अभी मैंने उसको कर लिया ज्वाइन। और हम भी चाहते हैं कि आप लोग जो मिले शुरुआत में आप उसको एक्सेप्ट करें और फिर आगे बढ़ें। और चाहते हैं कि आप अपनी कैंडिडेटी कभी ना छोड़ें। पहली बार से तालियां केवल इस बात के लिए सर विवाहित हैं? जी मैं विवाहित हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं। और मैंने जो तैयारी स्टार्टिंग की थी वो अपनी शादी के बाद ही की थी, वो भी रिश्तेदारों के तानों पर और लेवल वाली बात। तो यही हम आप लोग भी अपना लेवल बनाए और एक दिन यहाँ आने का जरूर प्रयास करें कि एक दिन आपकी भीड़ से अलग, आप लोगों को भी भीड़ से अलग होना है। और अपने जो भी देखो, आकाश भैया हमारे साथ भी पढ़े हैं, ये हमारे गुरु हैं, उनका बहुत सम्मान करते। जब भी मिलते नहीं मिलते तो फोटो में देखिए, हम अभी बाहर फोटो मिली, हमें जरूर देखिए, याद आ गई हमारे सर हैं और हमने उनके चरण स्पर्श किए। और यही आप लोग शादी के अपने गुरुओं का सम्मान जरूर करें। आज भी हम जहाँ जॉब करते वहाँ भी हमारे एक प्राइमरी के टीचर जो हमें पढ़ाया करते थे, वो भी वहाँ पे जॉब करते हैं। तो हमें जब वो मिले तो आज भी जब भी मिलते हैं हम उनके पैर छूते हैं और उनका सम्मान करते हैं। यही आप लोगों से आशा करते हैं कि अपने गुरुओं का हमेशा सम्मान करें। और इसी बात को लेकर हम अपनी वार्ता को समाप्त करते हैं। ज्यादा अच्छा वक्ता नहीं बोल पाता हूँ, लेकिन आपके बीच में आके जितना बोला उसके लिए मुझे 2 बातें बहुत पसंद है। एक तो विवाह के बाद भी शुरुआत की जा सकती है, और दूसरी बात है कि आपको जब कोई बात भूल लग जाती है तो थोड़ा जी जान से बात करें। शुरुआत सब कर देते हैं, प्रेम हो चाहे पढ़ाई, शुरुआत सब करके मसला आएगा। पिक्चर लोग तभी देखें बेटा जब तक सफलता हासिल कर लो। शुरुआत तो हर दूसरा व्यक्ति करता है। आज टोंट मारा, कल पढ़ाई चालू, फिर टोंट घरे को जगह नहीं जाओ, फिर पढ़ाई चालू। टोंट लगे अच्छी बात है, और टोंट को चीज दिमाग में बसा लो, बहुत अच्छी बात है। उसको लिया सफल ना हो भाई। ये हमारे सर कहते विकास सर, उनके व्हाट्सएप डीपी पे फोटो लगी, साथ में लिखा है कि अगर आप बीच रास्ते में आ गए तो लौट कर जाएंगे आगे, लौट कर पीछे आएंगे तो सेम रास्ता है, और वहाँ जाएंगे तो सेम रास्ता है। तो पीछे आने पर तो आप वहीं आ गए घूम करके, अगर वहाँ तक गए तो शायद आपको सफलता मिल जाए, तो शायद ही आप आगे बढ़ेंगे, पीछे से ऐसा हमारा मानना है। बीच रास्ते खड़े हैं, अब आप जहाँ खड़े हैं वो बीच रास्ता है।
अब आप यहाँ वापस भी आ सकते हैं, वहाँ भी आ सकते हैं, पीछे का नहीं। मिर्जापुर पिक्चर देखें, पापा जिस वे पे हम चल रहे हैं वो कैसा है, वन वे, उसमें कोई यू टर्न नहीं भाई। अब तो ऐसे सीन बढ़ रहे हैं, अब कोई यू टर्न नहीं है। जैसे ही आप अगर यू टर्न देखेंगे, नौकरी से अब लिस्ट से बाहर है, यू टर्न नहीं। लाइन चाहती लंबी हो, हमें लाइन नहीं दिखाई दे रही, इस आगे दिखाई दे रहा। हम कभी लाइन महसूस करना, भंडारे भाई लाइन भाई कभी नहीं कर लेंगे हम जहाँ लगे होते हैं, हमें लाइन बहुत लंबी दिखाई देती है, हम एक बार मुड़ के देख लिया ऐसे, भाई तो और ज़्यादा लंबी है। तो दो ऑप्शन, या तो अलग हो जाओ, घर में भाग जाओ, या तो फिर वहीं तक चले जाओ, घर लौट के वापस उससे कुछ मिलेगा। हमें वहीं तक जाना। मंदिर के दर्शन करने गए तो क्या बिना दर्शन के लौट सकते हैं? असंभव, ये तो असंभव ही है भाई। तो आप वहाँ तक पक्का जाते हैं, ये भी अपना एक बार कहना भाई। यू टर्न, जो बच्चा यू टर्न दिमाग सेट कर लेगा, मुड़ भी सकते हैं, बैक का कोई कदम है ही नहीं। सही है, ब्लाइंडली खेलिए एक दूसरे पर, बहुत कस के खेलिए एक दूसरे पर। हम आप पे खेलते हैं जी जान से, आप हम पे खेलिए बहुत कस के, इतने कस के कि भाई बहुत कस के पढ़ना ही पढ़ना है। और सिर्फ 2-4 साल, कनक प्रताप सर कहते हैं इंडिया बेस्ट मैथ के हैं, वो चीज़ बहुत अच्छे से करते हैं, वो सर बहुत अच्छे करते हैं। अगर आज 6 घंटा गुलामों की तरह मेहनत करने से अगर जिंदगी भर अगर मालिक बन सकता था, बुरा क्या है? अगर आज आप 6-6 घंटा अगर 1 साल तक मेहनत करते हैं गुलाम की तरह, गुलाम बना दिया मैंने आपको बना के, अगर उसके बाद अगर मालिक बन जाते पूरे लाइफ टाइम के लिए, उसमें बुरा क्या है? क्या बुरा है उसमें? बच्चा इतना करना चाहता है, उस सब साथ होना चाहता है, उससे बच्चा। अगली बात रवि यादव। ये मेरा मित्र भी है, पढ़ाई उससे है और संगे क्योंकि 17 वाला है, हम लोग मैं भी 17 वाला हूँ। तो अब सर पढ़ाई करते थे और मैं भी, बस मैंने हिंदी पढ़ाना शुरू कर दिया, तब फिर इसका धीरे पढ़ाना शुरू कर दिया। तो मैं भैया से भी सीखी और मुझसे, भैया से लर्निंग पढ़े और मुझसे प्रैक्टिस पढ़े, उस चीज़ का परिणाम यहाँ पर खड़ा हुआ। अब बाकी रही बात अपनी बात है, सुनिए बहुत ध्यान से। सबसे पहले बड़े सर का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और आकाश सर का, राहुल सर का, क्योंकि इनका बहुत ही मतलब योगदान है मेरी सफलता। हर प्रकार का योगदान है, पैसे से लेकर पढ़ाई से लेकर कुछ भी हुआ हो, मतलब अब आकाश सर को मतलब बराबर के कुछ भी कह देते हैं, मतलब कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कह देते हैं। उन्होंने हर प्रकार की मतलब मदद की है। बड़े सर ने भी मदद की है। बड़े सर ने तो इतना ही कह दिया था कि अगर कभी आपके घर वाले अगर ना दे पैसे किराए के लिए तो बता देना, गोद ले लूंगा, क्योंकि आप पहले अच्छा बनिए, आप एक इज्जत निकालिए। इतने 250 बैठे हैं, इनमें आप एक अपनी औहदा निकालिए, मतलब जो आपको देखें, मतलब इनसे समझें तो आपकी बात मानी जाएगी। आप टेस्ट दीजिए, मतलब उसमें सही से नंबर लाइए, तब आपको सामने ध्यान दिया जाएगा। मतलब ऐसे ही मेरे साथ हुआ है, एक मतलब ऐसे ही होता है, मैं बता रहा हूँ। जैसे आकाश खाकी खड़े और वे अलका दीदी बैठी हमारे साथ पढ़ी है, मतलब तो बताते हैं। अभी पीछे आकाश खाकी ने कहा कि भैया 20 में 8 गलत हो गई हिंदी, तो आपने अभी आकाश सर से हिंदी नहीं पढ़ी हुई, किसी ने नहीं पढ़ी होगी इतने, शायद किसी ने नहीं पढ़ी। अगर गलती से कभी मौका मिले तो हिंदी पढ़ लेने, एक बार जीवन में हिंदी पढ़ने को फिर दोबारा पन्ने नहीं उठाने पड़ेंगे आपको। एक बार रजिस्टर बनाया था बस, लेकिन आपको ये पढ़ा ही नहीं, हमको ये पता है। एक बार पढ़ाया था उन्होंने, इतनी बढ़िया हिंदी पढ़ाई थी, मतलब कि आज तक ऑन, मतलब कभी भी पूछ लीजिए आप, कभी भी 20 में 20 जीडी में सही है ये। सुनिए, मैं क्या करता था, ऐसा ही वाला बैच मुझे मौका मिला था। मैं पहले यूपी कांस्टेबल में 17-18 पढ़ाने का मौका मिला, अच्छा ना पढ़ा पाया, अब आवाज लौट गई दोबारा से। एक बार फिर मौका मिला टेट वाला बैच पढ़ाने का, टेट। तो वो बच्चे उनकी वजह से पढ़ाता था दिन करके। जब ऐसा ही वाला बैच पढ़ाने का मौका मिला तो मैं रोज भाई 4 पन्ने बनाता था हिंदी की, क्योंकि मैं सीबीएसई बोर्ड से था, अच्छा बच्चा था। हाँ, और मैं हिंदी पढ़ाने का मौका मिला तो मुझे इतनी खास बात थी, अच्छी हो चाहे बुरी हो, जिद नहीं पनपती है वो। तो वो हाँ, अगर कह दी भैया ने कहा हाँ भैया हो जाएगा, भैया ने कहा हिंदी पढ़ा, हाँ भैया हो जाएगा। अब ये नहीं विचार कर रहा हूँ क्या होगा, हाँ भैया हो जाएगा। और मैं अब हिंदी पढ़ाने हामी तो भर दी, पर यू टर्न होता नहीं अपने में। मैंने कहा हाँ भाई ठीक है हो जाएगा। उसके लिए मैं 4 पन्ने बनाता था, एक छोटे सी चीज़ के लिए 4 पन्ने बना रहा हूँ, टाई से, यूट्यूब से, किताब से, बहुत सारी किताबों से देखा क्लास 8 किताब से 9 पे, जो आसान से आसान वे हो सकता है किसी टीचर का, वो मेरे पास होना चाहिए। हम उसको
ने करा एक बार करा, और जब पढ़ाने पहुंचा तो बच्चे ने था नहीं जान पाए सर की सर को कितना आता है। तो 4 पन्ने मुझे अभी भी याद रहते हैं। धीमे धीमे जब मेरा बैच निकला तो चीज़ें मुझे बहुत सारी याद हो गई थी, क्योंकि मैंने उस टाइम तक 4 से 5 महीने में ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ाई की थी, ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ता था। मैथमेटिक्स पढ़ाता था, हिंदी और रीजनिंग पे सीटें बना रहा था, 3 काम करता था, पढ़ा था। दिन समझ नहीं आता था और रात को समझ नहीं आती थी क्या कहता था। पढ़ाना होता था हिंदी, पढ़ने के लिए 2 घंटा भाई, पढ़ाने के लिए 6 घंटा। पढ़ाना तो कुछ ही बोल दीजिए, जब पढ़ने के लिए कुछ भी, पढ़ाने के लिए वो 6 घंटे करना पड़ता था। क्या पढ़ूँ, किससे पढ़ूँ, किस यूट्यूबर से पढ़ूँ, किससे पढ़ूँ, क्या कैसा, उसको समझ नहीं आता था। तो हमारे उस संस्थान में एक चीज़ फैकल्टी, हिंदी की फैकल्टी नहीं थी, और हिंदी की फैकल्टी में खुद ही अपने आप में था जो भी था। तो दिमाग लगाता थी कहाँ से वो चीज़ आ सकती है। हमने उसको निकाल एक बार किया और हिंदी पढ़ाई, बच्चे ने गलत नहीं बोला, जो भी ऐसा हो उसने तो सटीक बोला है। मैं बहुत मन से हर एक उदाहरण, अलंकार तो टीचर्स पढ़ाते अलंकार, हम अलंकार पढ़ाते थे कि अलंकार क्या तात्पर्य है। मैंने कहा उदाहरण अलंकार आता है, ऐसे बोल दिया, करत करत अभ्यास जड़ मतो सुजान, और नीचे रस्सी आवाज जाते शिल्प पर निशान, ये अलंकार आएगा तो हम उदाहरण अलंकार आता है। पढ़े ना, किसी ने पढ़ा ना पढ़ा हो, तो उसका क्या है कि अलंकार के खास बात होती है कि करत करत अभ्यास जड़ मतो सुजान, ये कोई बात है। और उदाहरण अलंकार का मतलब होता है कोई कही गई बात को नीचे उदाहरण देके उसी में समझाइए। तो ऊपर लिखा है करत करत अभ्यास से जड़ मत यो सुजान, किसी ने कहा नहीं हमें समझाओ उदाहरण के माध्यम से, तो नीचे लाइन लिखी है, उदाहरण चाहिए ना, तो रस्सी आवत जाते और शिल्प पर निशान। ये चीज़ मुझे समझने के बहुत टाइम लगता था। और एक टीचर देखता था किसने बताया, किताब में कहानी का कैसा, वो चीज़ दिमाग एक और होती थी। और ऊपर वाले कारण लड़ने का प्रश्न बहुत तेज थी, एक बार जो पढ़ लिया छप गया, बहुत कैसे हमेशा ही छप जाता था। और मैं उनको 4 उदाहरण पढ़ाता था, केवल 4 ही, लेकिन 4 रटा देता था पूरे बैच में। 30 या 40 बच्चा था, 4 को रटा देता था। और वो इस चीज़ का फिर मौका मिला जीडी पढ़ाने का हिंदी में, तो बहुत मन से पढ़ाई उसको हर एक चीज़। 768 वोकैबुलरी थी, 768, और मैंने 768 वोकैबुलरी की हिंदी इंग्लिश हिंदी में अनुवाद लिखा है और मैंने पूरा पढ़ा है। बहुत अच्छी बात है, बहुत मेगा के पास भी सीट है, क्योंकि मेरी बारी थोड़ी मंगा दी, पद को दिखाता हूँ कैसे। और ये बात फैक्ट है। हम लोग ये क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि भाई ये मैंने कहा मुझसे पढ़ी नहीं, आप कोई चीज़ एक बार पढ़िए, भैया से पढ़िए चाहे मुझसे पढ़िए, बहुत मन से पढ़िए, पता नहीं दोबारा मौका मिले क्या ना मिले। पढ़ाएंगे, लेकिन जब पता चलता है कि कहीं कुछ होने ही वाला नहीं है तब पढ़ा देंगे। आप टेंशन न लें, 5 दिन इनके लिए बहुत है, क्योंकि आपने देखा नहीं जो स्ट्रगल इन्होंने किया है, हमारे सामने किया है, हमारे सामने खड़े हुए। मतलब कैसे सर ने बताया कि अभी खड़ा, अभी हम 1 घंटे आपको सर बता रहा हूँ, आधे घंटे में पैर बोलने लगे। नौकरी आर्मी की है, लेकिन बस ये कि ढल जाएंगे। सर ने धरा है, सीखें, इन्हीं से सब सीखा है, तो क्यों नहीं ढल जाएंगे। और वो तो सर सुबह 7 बजे आते हैं, शाम को 7 बजे भी नहीं जाते, लेकिन 9 बजे जाते हैं। तो समझ लो कैसे खड़े रहते हैं। और आप लोग बैठे बैठे, कोई लोग कह रहे थे पसीना आ रहा है, यही है ना, बिना गर्मी के भाई पसीना वो नौकरियां संभव सी भाई। गर्मी सर्दी ये चीज, वो गर्मी सर्दी क्या बताती है, समस्या बता रहे हैं, दिमाग कहाँ लगा उससे लगा। अगर आज समस्या है तो फिर तभी तुम्हारे टाइम पे क्या थी। पसीने की बात बता रहा हूँ सर, कि जब ज्यादा गर्मी थी मतलब मई में, तो पिताजी ने मुझसे कहा, बोले ऊपर रूम है ना आपका डबल फ्लोर पे था, बोले कूलर लगवा दे एक छोटा वाला। तो मैंने कहा पापा एक मोटरसाइकिल भी दिलवा दो। मैंने कूलर लगवा दो, मोटरसाइकिल दिलवा दो। मैंने किस घर में जितनी गर्मी सहे बैठे ना, भैया हैं बड़े एसी में रहते परमानेंट, उनको बहुत जल्दी गर्मी लगती। तो मैंने भैया हमने जितना सहा ना, आप टेंशन न ले। मतलब आज बॉडी है जो अभी है ना 20 साल से 28 साल, आप जितना दबा देंगे तब जाएगी, उसके बाद कुछ नहीं होगा। जिस तरह डाल देंगे ढक जाएगी। राहुल सर ने हमारे सामने मतलब जो हमें जियोग्राफी पढ़ाई, आकाश सर हम साथ में पढ़े मतलब जियोग्राफी। आप ऐसे हमने मतलब जहाँ हमने कहा कि यहाँ ये नहीं आ रहा सर, यहाँ का नाला नहीं आ रहा, वर्ल्ड मैप में नाला पूछ रहे हैं हम, बताओ इंडिया मैप में कोई नाला नहीं बताएगा आपको, वर्ल्ड मैप में नाला बताए, नदियाँ बताए, जो दिमाग में आज तक हमारे पास रजिस्टर है सर। आज हमने वो पढ़ते हैं। एक बार आप पूरा नोट्स बना लीजिए। कोई कहता है मतलब टाइम लगता, टाइम एक बार तो आपको पूरा देना ही पड़ेगा। एक बार जीएस पॉलिटी पढ़ लीजिए, इकोनॉमी पढ़ लीजिए, जियोग्राफी पढ़ लीजिए, आपको पढ़ना पड़ेगा। आप बीच बीच में पढ़ेंगे कुछ फायदा थोड़ी ना है। वही है ना कि फिर बीच में आप कि जब हवा चलती है तब सर सोचते हैं, बोले वही सिस्टम है। समझ लो मैंने एसएससी जीडी पिछली साल 25 मार्च को रिजल्ट आया था, खूब मतलब मेहनत की, क्योंकि गांव में मुझे बहुत ही ताने मिलते थे। और 25 मार्च को रिजल्ट आया और शाम को रात 10 बजे एमपी पुलिस का भी निकला था, एसएससी जीडी का निकला था।
अब 11 बजे मेरे पास फोन आया था, हाँ पहली बार जीवन मतलब अभी के कुछ भी हुआ मेरे साथ, मैंने आकाश भैया को पहले बताया। पहला फोन। चाहे बड़े सर को कॉल नहीं किया होगा मुझे, ये मैं बताता हूँ, खूब बड़े सर ने मुझे पढ़ाया, लेकिन इनसे थोड़ा ज्वाइंट हो गया, बस वही है। एमपी पुलिस में जैसे ही वहाँ पे मैंने एग्जाम दिया 79 सही हुए मेरे, हाल उसमें मतलब नंबर आ जाते हैं कि आपके इतने सही हैं, इतने आपके मार्क्स हैं। गेट से बाहर निकला, हाल कॉल किया, आकाश सर बोले आ जाइए, आप घर पे आ जाइए आराम से नॉर्मल। कभी कभी खाना का भी पूछ लेते थे, तो मम्मी पापा ने पूछती थी बेटा खाना खाया, नहीं होता तो पैसे भी भेज देती, क्योंकि हमारे साथ इतना हुआ है। तो जब एमपी पुलिस का रिजल्ट आया, एसएससी जीडी का आया, मतलब दोनों एक साथ एक रात में, तो कैसी खुशी, जिंदगी में आज तक कुछ निकला नहीं। जैसे भैया कह रहे कि सरकारी रिजल्ट में हम देखते थे, हमें वो बड़ा अच्छा लगता था, वो पीला पीला हो जाता है, बोले स्क्रीनशॉट, इसमें मैंने कि हमारा भी नाम होगा यार, वो रोल नंबर वाला, हमने कब देखने को मिलेगा रवि कुमार लिखा, मतलब वही। तो जब आया पहली बार तो उसमें बड़े खुशी हुए, और सबको पता है कि थोड़ा रनिंग की वजह से पिछली साल रह गए। तो कुछ लोगों ने गांव में बोले, पिताजी से बोले वो ऐसी हवा उड़ा देते हैं, बोले उनका हो तो कुछ पा नहीं रहा। 2 साल मुझे हो गए थे। इस साल जो लगी है ना, अभी मैंने साइलेंट रखा, फरवरी को मेरा एग्जाम हो गया था, मार्च अप्रैल मई में भैया की शादी, फरवरी से मैं घर पे हूँ, काम करा रहा हूँ। तो गांव वाले कहते बोले हाफ पैंट पहन के यहाँ घूमता है, बोले लग कैसे गई। जब अभी मतलब मैंने लीक तक नहीं होनी थी, वो भैया बैठे हैं गोलू भाई साहब, वो मुझे रनिंग कराने ले जाते हैं, तो उनसे लड़के बोलते हैं, इनसे कहते हैं मैं जब एक बार मतलब रह गया तो मैं ये है कि मैं किसी को बता नहीं, खास को मैंने बताया कि निकल गया, नहीं किसी को नहीं बताया मैंने, मम्मी पापा को बताया, और फिर मम्मी पापा को ये भी बताया कि कहीं लीक ना हो जाए, नहीं आप भूगा कोई नहीं, कोई भूगा नहीं, क्योंकि एक बार देख चुके हैं सब मामा। जिस दिन निकला था ना 25 मार्च को, सबने कॉल किया था, और जिस दिन मतलब रनिंग में रहा था ना, तो फिर सबने सुनाया था, बोले अरे वो तो ऐसे करते रहते, कई बार वही आता, बोले चलता रहता, बैग टांगे फिरता रहता, क्या कर सकते हैं। तो मैं शांत रहा, इसके साथ रनिंग करने गया, इसको बुला कर इसको आराम से पूछते थे, बोले ये दौड़ता है, तो मैंने इसको समझाया, मैंने तुमसे कुछ पूछे, तुम कह देना रहता है। इसने मुझे सब बताया कि किस किस लड़के ने कहा है, मुझे एक रिमाइंड में लड़का है, और 2 महीने पहले की बात है, क्योंकि मई में रनिंग और अभी आज ज्वाइनिंग। तो आज जो लड़के कहते थे कि ये दौड़ता है, आज तो कहते भैया लड्डू का बैग ला रहे। तो ये देखो मतलब ऑन स्पॉट। तो मैंने इसे बताया अभी हाई स्कूल में है छोटा, मैंने देख रही दुनिया, वो बोल रहा है भाई यार सही में यार साइलेंट रहना चाहिए। मैंने जीवन में ज्यादा ही साइलेंट रहो, क्योंकि ये वो खुशी नहीं हुई कि ये लग गया, उनको ये है कि कब निकल जाए और कब हम कहें कि यार तुम तो घूमते ही रहते। रनिंग हो गई, मैंने किसी को नहीं बताया, शादी हुई भैया की, घर में ही घूमता रहा, मतलब जून हो गया, क्योंकि पेपर हो चुका है, मुझे पता था। मेडिकल हुआ, मेडिकल ही नहीं बताया, मेडिकल जब फाइनल हो गया तो पिताजी मतलब माता ही पिता है यार, मैं वहां से मैंने कह दिया हो गया, पापा ने सबको फोन लगा दिया, बोले हो गया। अब मेरे में कॉल आने लगी, मैंने पापा को लगाया, मैंने कैसे पता चली, बोले ठीक है अब टेंशन न लो तुम, हो जाएगा। बोले तुम भी आप जीने ही नहीं दे रहे। सच बता रहा हूं, इतना मतलब मैंने किया ही, कोई किसी को बताते ही नहीं है, सिर्फ भैया मम्मी पापा सर, कोई मतलब नहीं। आपको यही चाहते हैं दुनियादारी, परिवार, मामा बुआ, हाँ मानते हैं आपके सही होंगे, लेकिन साथ मेरे नहीं है, क्योंकि मैं एक बार देख चुका हूँ। फिर सब लाड़ करते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, बेटा वो सब ठीक है। तो जब अभी फाइनल में मतलब बता दिया, सबको बता दिया, तो अब कह रहे हैं अब 10 दिन बचे हैं, और मेरे ही परिवार में एक लड़के ने 2 साल पहले शायद कुछ पैसे देगी भी लगती ना, तो उसने हवा उड़ाई थी कि मेरी आज भी लग गई। तो मेरी मतलब जो मैं निकलता टहलता, तो मैंने पिताजी से कहा कि मुझे निकल जाने देते फिर बता, क्योंकि आज मुझे कुछ लोग ऐसे ही देखते, बोले यार अब्दा नहीं कैसे, क्योंकि मतलब उन्हें पीछे का पता नहीं कि 3 साल से गायब है। दीपावली 2 दिन की मनाई मैंने, भैया हमारे 15 दिन के लिए आते, तो 1.5 साल में वो आए तो हम कभी साथ नहीं रहे। मैंने कहा भैया आप रहो, आप गांव में 15 दिन के लिए आए, हम तो ठीक है ही, और रही में हमने सब किया। दशहरा छोटे मोटे तो कभी गई नहीं, पता चले नौदेवी में जा रहे, नागपंचमी में जा रहे, ये सब कंट्रोल करो, मतलब तभी जितने जल्दी हो जाएगा अपने आप को मतलब ढालो, उतने ही जल्दी सिलेक्शन ले लोगे। देर करोगे तो कोई फायदा नहीं, मतलब क्योंकि कुछ आपकी गलतियां, कुछ सरकार की गलतियां, इसीलिए मतलब 4 साल लग गई। एक बार मौका अभी बताता हूँ वाकया, यूपी पुलिस में आकाश सर मतलब बड़े भैया ने रीजनिंग शुरू की थी, और हम गैलेक्सी से पढ़े थे, तो गैलेक्सी इंटर की हुई लड़का थोड़ा मतलब एटीट्यूड होता ही है, तो हम भी गांव से आए थे, अपने आप को समझते थे, मैथ आती थी, रीजनिंग आती थी, अरे वो रीजनिंग क्या है, कुछ बिलेटिनेशन में वो होता है ना, बोले औरत कहती है, सर ने बहुत कहा, जैसे आज आपने राज परिवार का सुना होगा,
जो कहानी उसकी चल रही उस दिन मेरी चल रही। 0.4 से बताया। तो ऐसा मेरे साथ हुआ पहले, फिर एमपी प्लस। तो वही है कि आप गलती से भी गलती ना करें। फिर रीजनिंग पढ़ा, फिर नोट्स बनाया, फिर बाद में, क्योंकि आप पहले से कर लीजिए, जब अगर फॉर्म आता है तो आप बस आपको करना कुछ ना पड़े। इस वाली जीडी में मैंने कुछ किया ही नहीं है। लड़के आते थे, सब लोग कह रहे थे भैया आपका हो जाएगा, तो मैंने कोचिंग मत कर, क्योंकि आप इतना पढ़ लीजिए कि आपको दिखता है कि लड़का कर जाएगा। इस बार मैंने सच बता रहा हूँ, किताबें ली हैं, पढ़ते पढ़ते सो जाता था, क्योंकि पहले मेहनत हो गई। जिसको मैं पढ़ता था हिंदी में पहले ही से रटा था, मतलब हाथ मूंद के दिखा दूं आपको, कुछ भी मतलब सब रटा था, मतलब क्योंकि पहले से मेहनत की आकाश सर से। फिर एसएससी जीडी की हिंदी ज्यादा नहीं होती, मतलब मेन 10 टॉपिक आते हैं बस, वो हिंदी बढ़िया है, बस आप करते रहिए, मेहनत करते रहिए। अब आपको एक सिलेक्शन पे एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, मतलब जो आप भटक जाते हैं। एक राजा था, मतलब एक राज्य में एक राजा था, तो बड़ा तप करता था, मतलब बड़ा लॉयल आदमी था भगवान के प्रति। तो एक दिन उसको भगवान ने दर्शन दिए राजा को। तो राजा बोला कि आपने हमको दिए हैं, तो बोले हमारी प्रजा को दे दीजिए, हमारे रानी को भी दे दीजिए दर्शन। तो भगवान बोले आप समझते हैं, बोले ये कितना आपने किया है, बोले ये क्या है, मतलब जहां जिसको बोले। तो राजा बोला अरे सर, बोले आप मतलब आप समझिए, भगवान से बोले रिक्वेस्ट की उन्होंने। उन्होंने कहा अगर आप इतना कहते हैं, आप इतने अच्छे भक्त हैं, तो आप राज्य के बाहर एक पर्वत है, वहां पे सुबह लेके आए। राजा भी गई, रानी भी गई, प्रजा भी गई, साथ में जा रहे। आप इस स्टोरी को समझना मैं कहाँ गया रहा। साथ में जा रहे थे, रास्ते में एक चांदी का ढेर मिला। आधी प्रजा वापस, और प्रजा क्या कह रही, राजा बोलते देखिए आपको मैं भगवान से मिलाने जा रहा। बोले अरे, बोले आप मिल आइए, वो हम समझ लेंगे। बोले पहले ये नहीं मिलते, चांदी का ढेर तो बार नहीं। बोले ठीक है। कुछ प्रजा ईमान थी, लॉयल थी, चली गई साथ में। थोड़ी दूर और चले, साथ में फिर सोने का ढेर दिखा। आधी प्रजा बोली बस राजा आप ठीक है, आप जाइए, आपकी बोले आप हमें बस कर देना, प्रणाम कह देना, बस। सारी प्रजा चली गई, रानी बची। राजा को लगा कि रानी भी मतलब कुछ तो है कि साथ में है। थोड़ी दूर और चले, आगे हीरे जवाहरात का ढेर मिल गया, हार हार ले। लड़कियों को क्या है, रानी भी चली गई। जब रानी चली गई तो राजा अकेला पर्वत पर पहुंचा। तो भगवान ने कहा कि कहाँ है आपकी प्रजा, तो कहाँ है आपकी रानी, जिसके लिए आप इतना कहते थे कि इनका करा, इनका कर दीजिए, इनका। तो वही है, वो है सिलेक्शन। आप बीच में भटक जाते हैं, बोले ये आ गया, एक बनाइए गोल और बस उसी पे लग जाइए, ना यहाँ सुनिए ना वहां सुनिए। यही है, बीच में आपको कुछ मिल जाता, बुआ की मौसी की शादी चले गए, मतलब कंट्रोल करिए थोड़ा बहुत। सर को पता है इतना, शायद इतना बड़ा हो गया, आपको लगे कि लोग शादी से मना कर रहा है, ये बात नहीं है। अगर शादी में जाइए तो फिर 2 रातें जग भी लीजिए और उसको लेवल पे ले आइए, जो गलती हो गई है। यहाँ पे मैं घर में रहता हूँ, लेकिन इतना भी जानता हूँ कि मतलब कोचिंग चल क्या रहा, क्योंकि ऐसे दोस्त बनाइए जो डेली जाते हो, एक पता रहता है, एक फोटो, एक सीट आ जाती है। क्योंकि आप लॉयल हैं, आप अच्छे हैं, तो आपके दोस्त भी अच्छे हैं। हमेशा दोस्त अच्छे बनाइए, क्योंकि दोस्त से बहुत इफेक्ट पड़ता है। बस वही है, आप सिलेक्शन को ध्यान दीजिए, अपने गोल पर ध्यान दीजिए, बस आप लग जाएंगे। बस बीच में आप क्या है क्या नहीं, शादी का मतलब नहीं है कोई भी, मतलब पहले ही से पता चलना, बर्थडे ही चल रहा है, बर्थडे सर को पता है जीवन में पहली बार मनाया था। एक बार उसने मैंने कहा था कि रवि एज मेरा अच्छा रहता है, मैंने कहा रवि जब सिलेक्शन हो जाएगा तो बर्थडे मनाऊंगा। अच्छा मैं आपके साथ भी घूमूंगा। रवि आपकी भैया की शादी होती है, सर भैया की शादी थी हो जाएगा रात को 11 बजे। अब आप कहें, अब आपको मैं बताता हूँ, जो ब्रेंच बिछाकर खाना खिलाते हैं ना, वो ब्रेंच उड़ गई। इनका कॉल आया, बोले भैया रवि कहाँ, बोले गाँव नहीं मिल रहा। गाँव मिलेगा सर, अभी आ रहे हैं। तो हमने कहा बैच पढ़ाया, 3 बिछा दो। मुझे पता है, क्योंकि आ गए यही बहुत है, मुझे पता है, क्योंकि वो पढ़ाता है। और रात में हमने कहा बस सर ने खाना खाया, हमने इतने ही बहुत है, क्योंकि अगले दिन बैच है, ये मुझे पता है। अब फालतू की आप बात करो कि सर आप आए हैं, अरे नहीं जा सकते, ये गलत बात है। आपका काम हो गया, आप अगले व्यक्ति अगला काम देखता है, क्योंकि उनका भी काम है। आप ये नहीं कह सकते किसी कहीं भी। अब बोले हम गए नहीं, बुआ हमारे शादी रिश्तेदारी बताता हूँ, 1-2 बार कॉल आई, मतलब तो मैंने कहा पापा से बात करिए, भैया से बात करिए, मुझसे कोई नहीं चलेगा। मैंने मुझसे कोई रिश्तेदारी मतलब ही नहीं। शायद बुआ की 7 लड़की हैं, किसी का कॉल नहीं आता। अब जब सिलेक्शन हुआ तो डर के फोन करती, भैया बोले ठीक है, बोले अब आप कर लिया करें, कर लिया करो, लेकिन अभी भी मैंने कोई बोल नहीं। मतलब आप अपने आप को बनाइए, उसी प्रकार हो जाएगा। आप अगर ऐसी नॉर्मल रहेंगे तो फिर क्या है, मतलब अपनी एक इमेज बनाइए क्लास में कि सर भी आपको देखें,
दो लाइनें हैं सर थोड़ी सी कि पत्थर पहले अपने आप को पत्थर करता है, बाद में कहीं कुछ जाकर कारीगर करता है। वही है वो सर। पहले आप इतना लॉयर बन जाइए, मतलब इतनी ईमानदारी पढ़िए, सब आपको ध्यान देंगे। मतलब आप क्लास में एक अपना भी नजरिया बनाइए। मैं बचपन से 6 में बड़ा, धीरेन्द्र यादव सर है मुरई, उन्होंने मुझे बताया कि बोले एक इमेज होना चाहिए, ऐसे नहीं 250 है लेकिन सब तो ठीक है, सब आते हैं जाते हैं, सबका सिलेक्शन नहीं हो जाता। ईमानदारी से पढ़िए, बिल्कुल ईमानदारी से लग जाइए। वही है कि गोल पर ध्यान दीजिए, जल्दी सिलेक्ट हो जाए। कुछ गलतियां आप कर देंगे, बोले ये नहीं पढ़ना, इसमें आने नहीं, 2 नंबर की नहीं, एक बार बना लीजिए, एक बार नोट्स बना लेंगे ना, पलटाने में टाइम नहीं लगता। आधा घंटा रिवीजन का मिलता है, पलटाया, आज भी रजिस्टर रखिए, टेंशन नहीं रहती। कुछ भी आ जाए, कोई कहता सर पढ़ी नहीं, क्या पढ़ेगी, सीधे निकाला चले गए, कभी डर नहीं रहता। बाद में जब लास्ट 15 दिन रहते तो पैर कपने लगते अपने आप, हमारे कभी नहीं कभी, क्योंकि पता है आएगा कहाँ से। ज्यादा कुछ नहीं होगा तो मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीएस में तो फिर हो ही जाएगा। इतना तो भी अच्छे नहीं है। मेरी 2 बच्चियां हैं, उनका नाम नहीं लूंगा, उनका हुआ नहीं इस बार, उन्होंने जी तो भावनाओं अब जी तो न थी, आदम मेहनत की और बहुत ग्राउंड सूरत थी। बच्चों का सपना देखे सर, अब हमने आपकी कोचिंग का नाम इंटर में ही सुन लिया था और हमने कसम खाई थी कि एक बार बीएससी कर लें, उसके बाद आपके यहाँ, और बोले हमारे बीएससी का पेपर हो गए सर, हम आए यहाँ पर दोनों साथ में, दोनों साथ शायद 3 बैच मिल रहे थे। सुनी बहुत ध्यान से, घटना भाई मार ले बहुत कस के। अच्छा, बच्चियाँ ट्रेन की पटरी को उस तरफ से आती है, इंदिरा नगर से इस तरफ, और पढ़ते थे तब रात को 8 बजे, मतलब शाम ठहर के 8 तक, उस टाइम सर्दियाँ बहुत कस हो जाती थी। बच्चियाँ सुबह पढ़ने आती थी और शाम को पढ़ने भी आती थी और दिन में ही पढ़ने आती थी, क्योंकि मेरा बैच अलग है, सर के अलग रहते हैं, तो अलग अलग बैच में, और बैच इसलिए करते थे। तो बच्चियों ने कहा कि बोले भैया इस बार हमारा हो जाएगा, कहाँ बेटा हो जाएगा, क्योंकि मेरे को समझ ही निकलता है, कहाँ बेटा हो जाएगा, इस लगे रही। और बच्चियों ने अपने आप को दिखाया, बच्चों ने टॉप करना भी शुरू किया मैथ रीजनिंग। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि बैच के पहले लोग, मतलब उन्हें यकीन तक हो जाएगा, उनके पिताजी को भी यकीन तक हो जाएगा और मुझे, हम लोग को भी यकीन तक हो जाएगा। और इत्तेफाक बच्चियाँ एग्ज़ाम देने और दिए एग्ज़ाम, और जो ऐसा हो उनका एग्ज़ाम नहीं हुए, तो बच्चियाँ जब मिलने आई 8 महीना बाद बच्चियाँ मिलने आई और बस जब को पहला शब्द बोला सॉरी सर। क्यों सॉरी? बोले सर हम आप लोगों ने कितना कष्ट दिखाया, पूरा 1 साल तक पढ़ाया और हमारा सिलेक्शन हो तो हम आपसे बात नहीं कर पाए। बोले आप यकीन नहीं मानेंगे, 2 महीना हम लोगों ने एक दूसरे को फ़ोन नहीं किया, क्योंकि हम लोग एक दूसरे को फेस नहीं कर पा रहे थे, क्या कह सकते। 2 महीना बाद हिम्मत बनी कि अब हम हाथ करेंगे, और सर 8 महीना लगे आपको फेस करने में। मैंने कहा ठीक है कोई नहीं। बोले बताइए अब हमको क्या करना चाहिए? मैंने कहा बस बेटा, बेस लाइन पे रहती हूँ, बस बेटा 50% काम हो गया। आपने सोचा ना कि अब सर से के बाद दोबारा आना चाहिए, आपने कहा ना, तो मैंने कहा बस 50% काम हो गया, 50% काम हो गया। आपने जैसे सोचा कि सर के साथ मिलना चाहिए, अब आ गया, अब बताइए अब दोबारा शुरुआत करेंगे। बोले आप क्या करें? बस दोबारा शुरुआत। बोले सर क्या हुआ कि बोले हमारे गली के जो लोग थे, परिवार वाले थे और थे, उन्होंने कहा पापा से कि तुम्हारी मोड़ी पढ़ती क्या है, रात भर पढ़ती है, दिन भर पढ़ती है, कहाँ जाती है? बोले भैया हमारी मम्मी ज़्यादा नहीं पढ़ी। तो हाँ, बोले भैया हम उनको कुछ कह ही नहीं पाए। बोले हमारे पापा मम्मी सवाल करते हैं, मोड़ी तो ऐसे लड़कियाँ, मोड़ी तो जात कहाँ तो मोड़ी यार, 8 बजे तक वैसे ऐसी कौन सी कोचिंग है? बोले रही शहर में 8 बजे तक कोचिंग चलती है, ऐसा कौन सा बैच है? सवेरे भी बैच और 8 बजे भी बैच। भैया तकलीफ बस उसी बात की, हम लोग को उनको बता नहीं पाए। बोले भैया पूरा सब कुछ था, और भैया आप यकीन नहीं मानेंगे, 1 घंटे के पेपर भैया, पूरा पेपर के पहले मॉक बहुत लगाए, टेस्ट सब कुछ दिया, और वहाँ जाके बोले पता नहीं भाई क्या हुआ कि हम लोग के, हमने मैथ और रीजनिंग का हिस्सा बाद में अटैम्प्ट किया और जीएस हिंदी पहले किया, और भैया इत्तेफाक हमारा सेट थोड़ा कड़न फंस गया और हम सवाल लगना बंद हो गए, और 35 मिनट का हिस्सा में खर्च के लिए हिंदी और जीएस ही में, और बचे 25। बोले भैया अब हाथ काम ना करें मैथ में। बोले भैया पहले कटे ना, आसान व्यंजन काट पाए, हाथ ही में काम करें। कुल 36 का आंकड़ा है ना इनका, ये धड़केगा तो ये काम करना बंद करेगा, और जब ये काम करता है तो ये काम करना बंद कर जाता है। दिल से है कि नहीं है? दिल से काम नहीं, दिमाग से। 36 का आंकड़ा है तो उस टाइम दिमाग से काम लेना था। बोले ये जितनी तेज धड़कता है उतनी दिक्कत होती है। बोले भैया हाथ पाँव कांपने लगे, और दोनों के साथ ऐसा हो रहा था। बोले भैया हम दोनों एग्जाम से बाहर हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत अच्छे बच्चों को नहीं हो पाता है। भाई
हम एक आपके लिए जी जान से खेलते हैं, बहुत कस के, नो डाउट। आप हमारे बारे में जान लेकिन हम जान जाते हैं हमारा बच्चा कहाँ है, किस कोचिंग जाना शुरू कर दिया, कहाँ पढ़ रहा है, किस लाइब्रेरी में पढ़ रहा है, और कितना पढ़ रहा है, कितने घंटे हम लोग जानते हैं, क्योंकि हम लोग नहीं, हम लोग सब समझते हैं। लेकिन आपका एग्ज़ाम निकले तो मिलने आइए, और एग्ज़ाम ना निकले मिलने जरूर आइए, भैया हमारा इस कारण से नहीं हो पाया, ताकि हम आपको बता पाएँ। रवि यादव का जीडी में नहीं हुआ, जीडी में हुआ, कॉल आया, नहीं हुआ तब भी कॉल आया। हुआ तो कॉल, नहीं है तो कॉल। जैसे जब जब आप बनना हो तो आप एक बार बात करेंगे भैया कैसे रास्ता तो दिखा सकते हैं भाई, हम लोग बता भी सकते हैं। आप अच्छे बच्चे मान लीजिए, आपका नहीं हुआ और आप घर बैठ गए, आपको देख देख के आप देख भाई, अच्छा बच्चा सबके दिमाग चढ़ा होता है, नो डाउट। अब बच्चा दिमाग में चढ़ा हुआ है मान लीजिए, अब उसका नहीं, वो घर बैठ गया, तो लोग में क्या इम्पैक्ट पड़ा कि हमारे हो, हम भी घर बैठ जाएंगे। एक बार बात करने तो आई भाई ऐसा ऐसा हुआ, आप शुरुआत कर सकते हैं, लौट के होने से होता क्या, वापस हो गया। वो गलती आप मत दोहराइए। लड़कियों ने दोबारा पढ़ना शुरू किया, 3 लेवल्स में आती है, मैंने मैथ रीडिंग के लिए मना किया होगा, जब बेटा पहले जीएस कैसा पूरा कर लो, अंतिम जब बैच आ जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो वो प्रैक्टिस फिर लगेगा, उसमें फिर थोड़ा। दोनों बच्चे आउटस्टैंडिंग, दोनों बढ़िया पढ़ते हैं, हाथ कब जाते हैं। अच्छा, ये वाक्य इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि नालायकी मेरी इस संस्थान की है, इतनी नालायकी कि पेपर होता है ऑनलाइन मोड का, और हमारे पास कोई ऑनलाइन व्यवस्था हमारी नालायकी। लेकिन हम कोई अम्बानी खानदान थोड़ा नहीं करते। आपका जो पैसा आता है वो वाल भी तो है, मतलब सर वो आपका पैसा आता है, उससे चाहिए तो सुख सुविधाएं बढ़ा रहे हैं, ताकि जो 2 बच्चियों सिलेक्शन नहीं हुआ, ताकि उससे आगे की 2 बच्चियां और बढ़ जाएं, उन 2 का तो हो ही जाएगा। मैं वो दुखदर से आपका चैलेंज लिखना चाहता हूँ, मैं एक नाम और नहीं जोड़ना चाहता कि सर सुख सुविधाओं वैसे, काश उस पर प्रैक्टिस करे होते तो शायद 2 नंबर हो जाते, शायद उस पर एक प्रतिमा सिंह का असर हो जाता, प्रतिमा सिंह परिहार का इनका हो जाता, शायद अब उस पर तो ये इस पे हमें काम करना है। ये हम लोग का इस साल का गोल है, मेरा खुद का गोल है, पर्सनल गोल, कि ताकि मैं दिवाली कर ले पा और आगे तक मान और आगे तक 1 साल जब तक, ताकि हम सिस्टम बैग नहीं बनवा रहा हूँ, बैग का जो पैसा है वो सिस्टम ले पाऊँ, ताकि अगर 20 सिस्टम भी लेता हूँ, ताकि बच्चा अगर ऑनलाइन मोड का एग्जाम प्रैक्टिस करेगा, 20 बार प्रैक्टिस करेगा, तब भी साथ 1 सेक्शन बढ़ जाएगा। हम उस पर काम कर रहे हैं, उस चीज़। तो वो घटना आपको दवा चेहरा देखना नहीं चाहते। और मैं यही कहते थे बेटा कि शायद अगर 2 बच्चे हो गए तो आधा इंदिरा नगर यहाँ, ठीक है, तो हमेशा आधा किरथान यहाँ, आधा ये चीज़ यहाँ, आधा यहाँ। उन लड़कियों बहुत तेज गाँव के रहा था। इंदिरा नगर आज भी नहीं आया, इंदिरा नगर पूरा आएगा। वो कब? उन 2 बच्चों के बाद। तो हमारी भी 1 साल की मेहनत उन पर बकाया है, हमने बहुत तेज काम किया, परिणाम नहीं मिला, लेकिन हाथ बंद नहीं है, अभी बराबर काम करते हैं। सर अभी पढ़ा रहे हैं दोनों को, अभी पढ़ा रहे हैं, यही हम आप पे काम करते हैं। कोई पुराना बच्चा, बुजुर्ग बच्चा अपने आप को बेकार ना समझे, वो बेकार नहीं है, आप अनुभवी बहुत हैं। एक दिन लोग आपको दीदी कहना शुरू करेंगे, यार लोग भैया कहना शुरू करेंगे, उसी दिन इंटर पास वाला बच्चा आपको आकाश कह सकता है, एक एग्जाम में तो आकाश भैया कहेगा, वो आपको उसकी हिम्मत कहेगा। इंटर पास बच्चा संग पढ़ के वो अलका कह सकता है, वो एक अलका दीदी कहेगा, उसका मुझे कैसा पढ़ना चाहिए। कल तक ये भारती थी, अब वो भारतीय दीदी बन गई। एक एग्जाम वो आज आपको VLCR कहता है, वो कल दीदी कहेगा, दीदी बताओ कैसे करें। एक दिन पुराना बच्चा बेकार नहीं है, ये कोई इंटर का पेपर नहीं कि हर एक बार में इंटर 90% आ जाता है, नहीं आता है। धीमे धीमे काम करते हैं बच्चे पर। ये बच्ची आती है बात, 1 साल झपके दी बच्ची एकदम पढ़ाए, आए गए, ठीक है। जब बात भेज चढ़ी, अब हो जाना शुरू हो गया, अभी भी नहीं होगा। धीमे धीमे जब बच्ची तप जाएगी बहुत कस के, तब एक लिस्ट में नाम आएगा कि अनीता बात हमका भी हो गया है। एक लड़के ने कल कहा कि भैया हमको नाम याद कर लो, तूने ऐसा किया क्या है? एक लड़के ने कहा मेरे काम पे सीट कर, भैया हमको नाम याद कर लो, तूने किया क्या ऐसा? व्हाट हैव यू डन, आपने ऐसा किया क्या है जो मैं आपका नाम याद कर लूं? कुछ तो छाप छोड़िए ताकि हम आपका नाम याद कर पाएं, समथिंग कुछ तो। आप 200 में छाप जोड़ पा रहे हैं, यहाँ तक बच्चे को बहुत तकलीफ है रिश्तेदार से, हमारे तो है ही नहीं, हैं मेरे तो है ही नहीं। आई डोंट बिलीव रिलेटेड, मेरी फैमिली सीमित है सर, आंसर सर फैमिली सर, ये बस
मेरा घर बहुत आलीशान बना हुआ है, बहुत जबरदस्त बना, सबको सब सुविधाएं हैं, लेकिन दैट इज जस्ट लाइक अ होटल। 10 बजे गए, 5 बजे आए, रात रुकी, बस परिवार यही तो है, यही तो परिवार है, यही दिस इज अ फैमिली। इसी पे काम करते हैं, मम्मी पापा सब घर पे हैं। अब घर में क्या घट रहा है क्या नहीं घट रहा क्या पता है। मखरमाई वाला गद्दा है लेकिन चल रहे साला कारपेट, इस पर कूलर रखा है लेकिन पसीना फेंक रहे हैं, एसी लगे यहाँ पर कर रहे हैं, आईफोन रखा है लेकिन हाथ में क्या है, उससे क्या, बुलेट खड़ी नीचे लेकिन बस चल रहा है पैदल। वो चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है। एक सपना तो बनाइए भाई, छोटा सा लिटिल बिट कुछ करके दिखाइए। अगर 200 के बीच में छाप छोड़ते हैं, पूरे छाप छोड़ देंगे, लेकिन छाप तो छोड़ना पड़ेगा। राजू भैया बोल के बोल टॉप नहीं के मत करिए टॉप, लेकिन छाप तो छोड़िए। छाप कुछ बच्चों की छाप तो ऐसी है कि भाई तू आया गया, मुझे पूछना पड़ता कहाँ था रे तुम, कहाँ था कल, ऐसे पूछना पड़ता है। उसकी छाप दिमाग में सेट हो गई, आया गया आया गया आया गया। और झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ, छाप छोड़ दी उसने, लेकिन कौन वाली, आया गया। इन पे क्या ही काम करना है, वो छाप दिमाग। आप छाप छोड़े हैं, अच्छी वाली छोड़े, बोले हम समझते हैं, हम समझते कौन सा। आप छाप छोड़िए, अच्छी बुरी जो छोड़ना हो, हम उस पर काम करें, खड़े उतरे को। आप समझ रहे मैं क्या बात कर रहा हूँ, उसका परिणाम है दोस्त, ये परिणाम को या दुष्परिणाम को रिलेटिव ठीक है। जो साथ में आए थे निहाल सर, हाँ 3 लोग आए थे, ये 3 लोग कह दिया था, मतलब 3 लोग आए थे, 3 लोग मुझे अच्छी तरह याद है। निहाल सिंह ठाकुर था, यादव है, एक व्यक्ति और आया था, 2 गायब हो गए थे, कभी भरोसे रुक गया, आज लग गया। मैंने कहा ये कहा था कि भाई वो दोनों भी आएंगे, चौंगे पढ़ने के, मैं ऐसी बात करता, वो दोनों पक्का आएंगे। नहीं या तो घर से आप मजबूत, बस वो घर से मजबूत है थोड़ा सा। रास्ते मिला एक दिन, मतलब काफी 2-3 साल बाद मिला, कह रहा बोले यार अभी भी बैठना नहीं बैठते तुम। मेरे आपको देखी बात है, बस मैंने हंस दिया था नॉर्मल, कर ही क्या सकते हैं। एक मैंने इनको बता दिया, अगर जता दी कि भाई यार एक बार चीटिंग हो गया, भाई एक एमपी पुलिस में हो गया, रनिंग बैन हो गई, तो क्या ही है, मतलब वो क्या होता है। मैं शांत हंस दिया बस। लड़का अभी जब स्टेटस लगाया फिर कांग्रेचुलेशन आया, लड़का कहता अभी तक, दूसरा छोटा भैया भी कहता हमें पता था भैया तुम हो जाओगे। हमने को मतलब दिखता है, जो व्यक्ति आपको कुछ कह देगा फिर आपको सामने दिखेगा वही कहेगा भैया मिठाई खिलाओ, क्योंकि ये सामने रिजल्ट दिखता है। आप याद रखिए बस, हर व्यक्ति भूलिए मत, आपको दिखेगा वही शुभकामनाएं देगा। वही रिश्तेदार हैं जो एमपी पुलिस में रनिंग निकलने की बात बोल रहे थे, यार बस पढ़ते ही रहता है, तो वही आज कह रहे हैं हमें पता था यार समझदार बहुत है। अब मानिए समझ ये चीज है, देखो ये मेरी कॉपी है, ये मेरी कॉपी है, इस पे हम पढ़े कैसे लिखते थे चीजों को, पढ़े, हर चीज का शब्द निकाले, उसमें रंग दिख रहा होगा, रंग पढ़े, रंग दिखे, हमें समझ में आ गया, बच्चों को पढ़ाए मन से। जब तक मैं सेटिस्फाइड था तब बच्चा कैसे होगा, हर शब्द पे काम किया। लोग कहते हैं बनों तो कैसे याद होगा, हमें खुद नहीं होता मास्टर ने, फिर हमें याद करना शुरू करें कि जरा उसका मतलब क्या होता है, कि ऊर्ध्वमुखी का मतलब क्या होता है और अधोमुखी का मतलब क्या होता है, स्थावर का मतलब क्या होता है, जंगम मतलब क्या होता है। एक ही बार तो पढ़ना है, और पढ़ के 7-9 पढ़ गए, वो बच्चा सीखना चाहिए, लेकिन मास्टर बहुत सीख गया था, लेकिन हम बच्चे को पढ़ा दिए। दिस इज द वे ऑफ टीचिंग। आज 2.5 महीना हो गया बैच का, टॉपिक कितना हुआ, बैच कोचिंग में तो 3-3 महीने 4 महीने के बैच होते हैं, सिखाते क्या है, और धन्य है वो बच्चे जो 4 महीने में सीख भी जाते हैं, और धन्य है वो मास्टर कुछ सिखा भी देते हैं। हमें क्यों टाइम लग जाता है। मैं तो पूरे ओरेंज बदनाम हूँ, स्लो पढ़ाने पर, और पूरा सिलेबस नहीं हो पाता, बदनाम है, फिर भी साला और भरा खचाखच भरा हुआ काहे की बदनामी है। पूरे ओरेंज बदनाम, कहीं पूछे आदत का सिलेबस पूरा नहीं होता कभी, ऐसे लोग कह देंगे, कहीं भी कह देंगे, लेकिन फिर भी पढ़ना चाहते हैं। उल्टा कहो, पार्टनरशिप का सवाल आया तो लग जाएगा। हम फिर से एक बच्चा ये कहता है कि इसके जैसा आया तो लग जाएगा, साधारण ब्याज का तो पता नहीं, ये आए तो ऐसा लग गए। एक साधारण ब्याज की बात बताऊं यार, एमटीएस का पेपर देने गई थी, आप लोग मतलब अपना देखते रहे, इंग्लिश मुझे आती नहीं फिर भी, लेकिन मैंने मैथ के लिए डाला था। आप अपना आजमाते, मुझे मैथ के लिए गया 25 में कितना कर, बड़े सर पढ़ाते थे, उस दिन 25 में 22 करके आया। सर ने बताया मुझे, बोलिए तो 3 रह रहे थे भी ना, इसमें 1.5 साल लग जाएगा, 1 साल में तू 22 तक पहुंच गया वो बात अलग है, लेकिन जो 3 जो गलत होती है ना, 3 दिया कर नहीं पा रहे आप,
उसमें बहुत टाइम लगता है, पूरे ऐसे ही नहीं हो जाते। तो एक दिन वहीं पे दोस्त था जो इलाहाबाद में 3 साल से बड़े हैं हमारे भैया, वो पढ़ रहे थे, झांसी में रुके थे, बोले आप रवि आए तो आप रूम में आओ। हम गए, थोड़े बैठे शाम को, तो एक सवाल आपने CISI अगर पढ़ा हो वो घात वाला, घात गुणे ऐसे कर देते हैं, तो उन्होंने वो सवाल निकाला, हाँ दुगना तिगुना डायरेक्ट ओरल आंसर। तो हम सर से सीखे बैठे थे, तो उन्होंने वो सवाल खोला, उनका पूरा पेज भरा था, ये मतलब पूरा रजिस्टर है, उन्होंने ऊपर नीचे हाथ रख दिया, बोले इसको यार बताइए। मैंने पढ़ा, ओरल आंसर बता दिया, उन्होंने लास्ट में देखा, शॉर्ट हो गई, आगे बोले नहीं, बोले रजिस्टर बंद कर दिया, बोले यार रोटी खा रहे भैया आप। अरे वो फॉर्म को सवाल 2 महीने बाद वो मिले, अब आप देखिए मतलब 2 महीने बाद मिले, उन्हें बात लग गई कि रवि गुरई में पढ़ता है, हम इलाहाबाद में पढ़ चुके, और सवाल को इसने ओरल बता दिया और हमारे पूरा रजिस्टर भरा है। कल वो अपने झांसी में सर के पास गया, बोले ये क्या है, बोले वो छोटा भैया है, बोले वो हमारी बेइज्जती, ये लेकिन बताया नहीं, लेकिन उसके साथ जो मेरा दोस्त रहता उसने बताया। बोले अगले दिन उसने मैथ वाले को पकड़ा, सर को बोले ये बताइए, उन्होंने बताया कि ऐसे भी हो जाता है, सब कुछ है। मैं डिटेल तो जब वो रूम में आई मेरे पास पहली बार, अब व्यक्ति की बात लग कैसे जाती है आपको खुद पता चल जाएगा। पहली बार 3 महीने बाद रूम में आई, बस यही बोले रवि हम समझ गए तुम घात गुणे गुणा कर दिए। हमने कि भैया अभी तक बात के लिए मैंने अभी तक आप भूले नहीं क्या भैया। तो यही है मतलब आप अच्छा करके तो कहीं भी कुछ भी हो जाता है। इलाहाबाद, उरई, लखनऊ कहीं कुछ नहीं है, आप ईमानदारी से पढ़िए सब कुछ हो जाएगा। इलाहाबाद में कोई घोर के नहीं पिला देगा। मुझको भी ऐसी लगता था, गैलेक्सी में पहले पढ़ा, बोलता था सर इलाहाबाद चले जाएं, तो उन्होंने भी समझाया कि इवन बहुत कायदे से बेटा इधर आइए, पेन चलाया, बोले वहाँ कोई बोले पिला देगा क्या, ठीक है सर। कुछ दिन हवा लेते रहे, कुछ दिन बस ऐसे जाते रहे, 1-2 बार जब तक धक्का नहीं लगेगा आपको समझ में नहीं आएगा, आप अपने ईमानदार हो जाएंगे अपने आप। एक बार दिल्ली पुलिस में भैया को मैंने बताया, जैसे निकला झांसी से 70 मेरे सही थे, मुझे पता था, लेकिन मुझको लगा कि मतलब यूट्यूब में देखते नहीं बोले 84 में अट जाएगी पहले ही से, तो मेरे दिमाग में ना था कि 84 नहीं आए तो क्या हो रहा, कुछ नहीं, 70 में एक्यूरेट थे। पता चला कि हमने 14 में तुक्का मार दी। जीवन में हम सब करे बैठे 14 में तुक्का मारे, बाहर निकले फॉर्म में थे, आकाश भैया कॉल आया, हो गया भैया, भैया पढ़ा रहे थे, भैया को भी विश्वास की रवि फॉर्म में, भैया कह दिया रवि आता, दिल्ली पुलिस में हो गया उसका। पता चला जब मैं कोचिंग आया, रिजल्ट आया, उसकी मेरिट गई 58 गई ओबीसी, मेरे उसमें मतलब सब गलत हो गए और पहली मेरिट में भी नहीं हुआ। सर बोले सर भी शांत, लड़के कह रहे भैया दिल्ली पुलिस में हो गए। ये धोखा होता तो ये सब ऐसा हो जाता है सब, मतलब उस दिन जो बात कहते हैं वो दिल में लगती है कि भाई यार ये क्या हो गया, मतलब एक नादानी नॉर्मल हुई, तो मतलब ये सुनना पड़ता है। यही वजह है कि आप अपने आप को खुद छुपाना शुरू कर देंगे, खुद बताना बंद कर देंगे, उन्हीं को शेयर करिए जो समझता है बस, नहीं तो बाकी तो सब माता पिता भैया और गुरु जी बस, इनके अलावा आपके होंगे, आप समझते होंगे कि ये रिश्तेदार अच्छे हैं, मैं नहीं कहता, लेकिन मेरे सब अच्छे हैं, लेकिन सब मुझे नहीं लगता कि मतलब बताना, क्योंकि बाद में वो बोलते जरूर है, बोलना मुझे पसंद नहीं है। अभी पहली बार जब मतलब मेडिकल से मैं आ नहीं पाया और पिताजी ने एक व्यक्ति को बताया, वो व्यक्ति बोले हमें बहुत खुशी हुई, डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ मतलब भैया, और अभी 10 दिन हो गए, मतलब उन्होंने कहा लग गया। अब गाँव वालों को ये लगता लग गया तो निकल जाए, अब हम फिर अद्दा पहले घूम रहे गाँव, तो उनको ये समझ में नहीं आता कि अभी लगा है तो जाएगा ना, लेकिन उनको लगता है यार ये कुछ और तो ये कह दिया, बोले यार ले लिया दुबला पतला आदमी में ऐसे ले लेते क्या, मैंने कौन बताए मतलब दुबले पतले से लेते कि मतलब टैलेंट से लेते। उस व्यक्ति ने कहा अब देखिए वो कह रहा खुशी है हमें, और वो फोन लगा रहा है एक बगल वाले गांव में आर्मी में है, बोले ये एसएससी जीडी हुआ है, बोले ये सही है, तो वो आर्मी में है, वो कह रहा है बोले ये कोई पोस्ट ही नहीं होती। मैंने पिताजी से कहा, मैंने कि अब पापा आपको समझ में आ गया, बता दिया आपने, उन्होंने ये जवाब दिया कि पोस्ट नहीं होती। मैंने वो कितने पढ़े लिखे हैं, वो रनिंग मार के गए, देसी आर्मी वाले होते जो मतलब पेपर नहीं चलता था पहले, तो उन्हें कितना भी ज्ञान हो 10th पास हो आप लग जाओ, तो उनकी वही समझदारी, बोले जीडी पोस्ट ही नहीं होती। मैंने कि पापा बताने का यही तरीका है, क्या बता रहा हूं आप वही है कि आप नॉर्मल रहिए, शांत रहिए, निकल जाइए फिर बताइए, क्योंकि उन्हें अभी भी नहीं लग रहा है, बस उन्हें लग रहा है खैर होता तो सही है, लेकिन सामने कहना पड़ता है कि आपका लड़का लग गया ठीक है। पानी को विराम देते हैं। देखो चाचा पुराने पुलिस में जरूरी का फैसला सब सही हो, चाचा पुरानी भर्ती में लग गए मान लो, तो जरूर उनका फैसला सब सही हो, उनका सोचना सब सही हो, वो पुराना योग था, ये नया योग। मैं गलत बोल रहा हूं?
आपके माँ बाप के द्वारा लिया गया फैसला प्रत्येक फैसला सही होगा, आई डोंट थिंक, मैं एग्री नहीं करता। बड़े दादा का फैसला सही हुआ, अच्छा जरूरी, हर एक फैसला सही हो ये जरूर नहीं है। मैंने पिछली बार ही बताया था, अपने बारे में नाम उड़ाएं। हम लोग धोखा खाए बैठे दोनों, जानते हो धोखा खाए बैठे उड़ाना। जिस बच्चे ने शुरू किया, माँ बाप नहीं, माँ बाप ने उड़ा दिया, बेटे का हो गया और बस अब बेटे का नहीं हुआ। हो गया, पेपर निकल गया। आप बताइए, मतलब कोई व्यक्ति ऐसे पेपर निकल जाता तो हल्का है, यहाँ साइलेंट पेपर मेडिकल सब हुआ था। अब क्या ये समझे, भी पूछते हैं, बोले मेडिकल हो गया। कोई भी बच्चा अपनी बात को उड़ाएगा नहीं। और मैंने फिर बता दिया, अभी जाके यहाँ पढ़ते हैं तो जो भी ऐसा, आपको ज्यादा गर्व नहीं करना है कि पेपर निकल गया, मतलब नॉर्मल नहीं है, जब पूरा हो जाए आप तभी कहें। पछताएंगे। मैं एक बात हमेशा कहता हूं, जब तक अंतिम दिन तक वर्दी चढ़ ना जाए तब तक आपको पढ़ाई करते हैं ना, कभी भी पास रख सकता है। आप समझिए मेरी बात को, कोई बच्चा बच्ची उड़ाएगा नहीं अपने बारे में, मेरा हो गया, मम्मी पापा अनपढ़ हो जाए, जब मुझे अच्छे हो जाए, मुझे सब उन्हें बात करिए, उन्हें समझाइए इस बात को लेकर, इस बात को लेकर समझाइए कि भाई कि आप हमारे बारे में उड़ाना क्या करिए बंद, क्योंकि झेलना हमें पड़ता है। सही है, आपको अगली बात आएंगे आदर्श बात, क्योंकि